अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुहर्रम और हराम का आगाज़ हो चुका है और मुहर्रम में सबसे ज़्यादा अहम रोल जो होता है वो इंतज़ामिया का होता है। और इंतज़ामिया इस वक्त क्या कर रही है, किस तरीके से अरेंजमेंट्स डीजी खान शहर में या इस डिवीज़न में हो रहे हैं, इस सारी चीज़ों का जायज़ा लेंगे। अमन कमेटियाँ क्या कर रही हैं और ख़ास तौर पर शहर में जो मरम्मती काम हैं वो किस हद तक पहुँचे हैं, सिक्योरिटी के मामला क्या हैं, तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली हमारा शहर डीजी खान सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनका शहर है, तो इसके ऊपर फोकस भी होगा। तो हमारे साथ सबसे पहले डीजी खान उमर फारूक साहब, सर आप कैसे हैं और ख़ास तौर पर कैसी एक्सरसाइज चल रही है इन दिनों? हाँ, थैंक यू वेरी मच जी। मैं बताता चलूँ कि जो हमारी प्री मुहर्रम अरेंजमेंट्स होती हैं, सेट ऑफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को करनी होती हैं, उस पे तकरीबन 99% हम लोग वो काम कर चुके हैं। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें डिफरेंट उलमा होते हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी जो प्री मीटिंग्स होती हैं वो तमाम कंडक्ट की जा चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की पीस कमेटी होती है, डिविजनल की पीस कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और साथ ही साथ जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर होती है, वो उसके साथ हमारी परसों मीटिंग हो चुकी है, जो तमाम इंतज़ामात को रिव्यू करती है। और आज आपने भी उस चीज़ को कवरेज किया होगा, मौलाना आज़ाद साहब आए हुए थे, जो इंटरफेथ अमन कमेटी जो है, तो वो दोनों पहलू हैं। जो एक हमारी जो बाहमी अमहंगी के जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं थ्रू दीज कमेटीज़, और सेकंड जो होती है हमारी अरेंजमेंट्स होती हैं, जो हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स करते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि रूट्स के हवाले से, पैच वर्क के हवाले से, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, और बाकी जो इनके छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ऑलरेडी टेकअप किए जा चुके हैं। कमिश्नर साहब ने भी और मैंने भी पूरे रूट का हमने बाय फुट इसका विज़िट किया है। जो उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे वो इसको इंशाल्लाह हम एड्रेस कर रहे हैं। डीजी खान में कहाँ रूट्स होंगे और क्या वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, जैसे आपने मरम्मती कामों का जिक्र किया, तो हो गए हैं या अभी हो रहे हैं या कंप्लीट? ये तकरीबन जी मुहर्रम शुरू होने से एक दिन पहले तमाम डिपार्टमेंट्स अपना अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स देते हैं कि उनके ज़िम्मे जो काम लगाए गए थे उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद फिर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होता है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के, लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ आके बैठ जाते हैं और वो एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। और ड्यूरिंग द मुहर्रम किसी किस्म की किसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई इशू बनता है या उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कंट्रोल रूम होता है उसके थ्रू फिर हम उसको रिजॉल्व करते हैं। साथ ही साथ तमाम रूट्स पे उसके ऊपर CCTVs कैमरास लगाए जाते हैं, उनका IP एड्रेस के थ्रू हम उसको लाइव मॉनिटर करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम इस वक्त कायम हो गया है, वहाँ पे काम? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम फंक्शनल हो चुका है, तमाम लोग वहाँ पे आ चुके हैं, और जो हम फील्ड वेरिफिकेशंस हैं डिफरेंट काम की, वो इस वक्त फाइनल स्टेजेस पे है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डीजी खान बड़े फोकस थे और कहा कि हमारा काम कंप्लीट है और तमाम तर चीज़ों को भी हम बारीकी से देख रहे हैं। कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया जहाँ पर कैमरों से की मदद से भी सिक्योरिटी का जायज़ा और दीगर इंतज़ामात का भी रूट चेक किया जाएगा। हमारे साथ दीगर DC साहिबान भी होंगे डीजी खान डिवीज़न के, उनसे बात करेंगे। कन्वेंशन हॉल चलेंगे, वहाँ पर उनसे पूछेंगे कि उनके इलाकों में क्या हो रहा है। बात कर रहे हैं इस वक्त मुहर्रम SOPs के हवाले से, मुहर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल किस तरीके से रखनी है। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंतज़ामिया पे होती है। इंतज़ामिया का आजकल जो है रूट्स वो रात के टाइम भी बाहर निकले होते हैं, दिन में भी नज़र आ रहे हैं, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त इंतज़ामिया पे। हमारे साथ इस वक्त राजनपुर के DC मौजूद हैं जी, जुल्फ़कार साहब थैंक यू, आपने टाइम दिया। इस वक्त वाकई में काफ़ी हैट्रिक जॉब है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल है, तो क्या समझ के काम हो रहा होता है? क्योंकि आम रूटीन में भी काम हो रहा होता है, लेकिन जब डबल हो जाता है तो उसमें जज्बा भी बढ़ जाता है आम बंदे को। इस हवाले से इंतज़ामिया जो रूटीन से बहुत ज़्यादा मुतहरिक होती है, रूट्स की सफाई, लाइटिंग, दूसरे सारे बंदोबस्त, तो बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी के बंदोबस्त और बुनियादी इंतज़ामात, ये सारे इस हवाले से इंतज़ामिया दिन रात तकरीबन लगी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम राजनपुर में हमारे जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, रूट्स हैं, उनके हवाले से तरक्याती जो हमारे वहाँ इशूज़ थे, वो 7 स्टेक होल्डर्स के मिलके हम उनको रिजॉल्व करें। तो सर इस वक्त राजनपुर में जो तरक्याती काम है या फिर रूट्स के जो रास्ते हैं उन पे काम हो गए हैं या हो रहा है या मुकम्मल किया जाएगा बाद में? जी बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कई इशू होते हैं। आपको पता है हमारे शहर छोटे हैं, बाज़ का सीवरेज के मसाइल होते हैं, तो हमारी MCs टाउन कमेटी का अमला वो अपनी अपनी तर्ज पे मुतहरिक होता है। बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट की एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोरों शोर से जारी है। ज़िले में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात जो हैं
जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जनाब वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक वो चल रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डीसी राजनपुर हमारे साथ थे, डीसी लिया हमारे साथ हैं जी, अशरफ ज़िया साहब, थैंक यू, आपने टाइम दिया सर। बड़ी मेहनत हो रही है टीवी पे, तो बहुत दिन रात आप इजलास भी कर रहे हैं, तो उसका कोई नतीजा निकलेगा नज़र आ रहा है? जी, मुहर्रम के हवाले से आपको पता है कि इस वक्त पूरी इंतज़ामिया और हुकूमत जो है गेयर अप है, और इस वक्त जो इमीडिएट सोल पर्पज़ या हमारा जो मिशन है वो मुहर्रम उल हराम को अमन अमान के साथ और आसान तरीके के साथ इसको गुजारना है। और हमारी कोशिश और ख्वाहिश और नीयत है कि ये जो अशरा मुबारक है इसमें खैर व फीर के साथ मामला तय पा जाएँ और किसी किस्म के कोई मसाइल भी पेश ना आएँ, और जो हमारे ख़तरे होते हैं जैसे आप समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, वो भी कोई ऐसा मामला पेश ना आए। तो उस हवाले से पुलिस, इंतज़ामिया, अंजुमन ताजरान और हमारे पीस पेटी के मेम्बरान ये सभी एक पेज पे हैं। अच्छा साहब, रूट्स के हवाले से क्या इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ पे इंतज़ामात कैसे हैं, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स और गली मोहल्लों की जो टूट फूट मरम्मत का काम है वो कैसे जारी है, किस किस इलाके में किया गया? जी बिल्कुल, ये जितने भी हमारा असल में जो मेन मुहर्रम के दिन होते हैं वो ज़्यादा जो एक्टिविटी होती है वो तहसील करोड़ लालीसन में होती है और तहसील लिया में होती है। चौबारा आपको पता है डेजर्ट एरिया, वहाँ बड़ी मिनिमम एक्टिविटी है। तो लिया शहर में जो हमारे मेन जुलूस होते हैं जो सिटी एरिया के अंदर हैं, और उसको मैंने पर्सनली भी कल रात विज़िट किया है। वहाँ पे जो लाइटिंग के अरेंजमेंट्स हैं वो उनमें इजाफ़ा किया गया है, फंक्शनल की गई हैं जो बंद थी, सफाई करवाई गई है। और जो सीवरेज के दरीना मसाइल आपको पता है पुराने शहरों के अंदर होते हैं, तो उनकी जो गलियाँ हैं और जो सीवरेज सिस्टम है उसको भी तेज़ी के साथ ठीक किया जा रहा है। और इसी तरह करोड़ लालीसन में भी हमारे एसी साहब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मुहर्रम से पहले रूट्स की सफाई और अरेंजमेंट्स होते हैं, लाइटिंग के, जनरेटर का इंतज़ाम करना होता है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो सब बिल्कुल इंशाल्लाह ताला यकम मुहर्रम तक इन प्लेस होंगी। सर बहुत शुक्रिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है इंतज़ामिया, और इंतज़ामिया के साथ डीसी साहिबान भी डीजी खान डिवीज़न के बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ पर तमाम तर इंतज़ामियात के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं मुहर्रम हराम के दौरान, वहाँ पर मुंतखब नुमाइंदों को भी ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वो अवाम के करीब भी होते हैं और इंतज़ामिया और अवाम के दरमियान में ब्रिज भी साबित होते हैं। तो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी कई ऐसे इलाकों से मुंतखब नुमाइंदों को ज़िम्मेदारियाँ दे दी हैं कि वो मुहर्रम हराम के जो इंतज़ाम हैं वो ख़ुद चेक करेंगे और डायरेक्टली इंतज़ामिया के मामलात को डिस्कस करेंगे वज़ीर आला साहब से। हमारे साथ मोहसिन लगारी साहब हैं, सूबाई वज़ीर हैं। थैंक यू, आपने टाइम दिया। मोहसिन साहब, कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त अगर मुंतखब नुमाइंदों की बात की जाए, इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, अवाम अपना काम कर रही है, उलमा इकराम अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों पर कितनी ज़िम्मेदारी? जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम लोगों को वो ब्रिज का रोल अदा करना होता है, और जहाँ पे कोई शॉर्ट कमिंग्स अवाम की तरफ से हमें नज़र आती हैं और हम तक कन्वे होती हैं, हमने आगे इंतज़ामिया के साथ उसको कम्युनिकेट करके उसको एड्रेस करना होता है। उलमाए कराम का अपना एक जो मकाम है सोसाइटी के अंदर, वो हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त होते हैं, तो उनका भी अपना एक रोल आता है कि वो सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले करें। हम लोगों का रोल अपना आता है कि हम वो ब्रिज प्ले करें। तो ये सब लोगों ने मिल के ही करना है, अदरवाइज़ ना ये अकेले उलमा की जिम्मेवारी है, ना ये इंतज़ामिया की जिम्मेवारी है, और ना ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। इन इलाकों में लोग आप लोगों को आइडलाइज करते हैं, लोग आप लोगों को मानते हैं, तो आपकी बात मेरे ख्याल में वर्थ रखती है। जब आप पैगाम देते हैं तो उसका असर डबल होता है। तो इस हवाले से क्या कोशिशें? मजहबी मामलात में उलमाए कराम की बात की वजन ज़्यादा होता है, लेकिन आम लोगों के लिए भी उलमाए कराम का जो लफ्ज़ है ना, उसका ज़्यादा वजन है। हम लोग तो वही जहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कोई किसी, तो हम तो वो कम्युनिकेशन का एक गैप का अगर कोई है तो उसको एड्रेस करने के लिए कैसे कर रहे हैं इस वक्त कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है, कैसे रखा हुआ? जब मुलाकात होती है, सुबह से कोई कुल खाई थी, कहीं पे फातिहा कहना था, कहीं जाना था, तो उन लोगों के साथ यही बात हो रही है कि भाई मुहर्रम का मौका आ रहा है और इसको हमने अच्छे तरीके से गुजारना है। और अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ कोई इतना मसला है भी नहीं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो मेरी जो आया है जिन्होंने मुझे पाला है वो अहले तशी हैं,
उनके हस्बैंड जो थे वो लाइसेंस होल्डर थे और हमारे गांव में जुलूस उन्हीं के घर से निकलता था। तो हम छोटे छोटे बच्चे जब होते थे तो अलम लेके हम निकलते थे और इसी तरह सारा शहर उनके लिए सबीले लगा के खड़ा होता था। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा है नहीं टेंशन वाली बात। जैसे DIG साहब ने पॉइंट आउट किया, अल्लाह माफ़ी दे अगर कोई बाहर से कोई इस किस्म की एलिमेंट आके कोई दहशत गर्दी का कुछ होता है तो वो ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो कुछ भी नहीं कर सकते। इंतज़ामिया उसके लिए वो करेगी, जो इंटेलिजेंस की सोर्सेज होंगी वो बताएंगी कि भाई ऐसे लोग आए हुए हैं। महल्लेदार इस चीज़ में भी बताएंगे यार हमारे महल्ले में कोई नामालूम लोग आ गए हैं, नए लोग आए हैं, तो सब उसको मिलजुल के सराउंडिंग एरिया पहाड़ी इलाका भी है, वहाँ पर भी इस वक्त आप लोग जा रहे हैं, वहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। हमारे पहाड़ी इलाके में जो है वो इतनी ज़्यादा आबादी और इतना ज़्यादा वहाँ पे मुहर्रम की एक्टिविटी होती भी नहीं, एटलीस्ट हमारे लगारी इलाके में तो नहीं होती। यहाँ पे नीचे मैदान में होती है। पहाड़ी इलाके से ये है कि वहाँ से अल्लाह माफ़ी दे वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ज़रूर हो सकती है कि मुख्तलिफ वो पासेस हैं जो उनमें से किसी दरों में से कोई बाहर से आ जाए तो वो एक है। उसके लिए हमारी जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है उन लोगों की फिर ये ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो उस टाइम पे ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं। सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। मोहसिन लगारी साहब थे हमारे साथ। हनीफ पताफी साहब हैं, मुशीर वज़ीर आला पंजाब हैं, बड़े ख़ास अहम ओहदे पे भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उस्मान बुज़दार साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपका नाम भी आ गया उस लिस्ट में जिसमें आपने तमाम तर चीज़ों को काउंटर चेक करना और बताना भी है। तो इस वक्त क्या सोच है, किस तरीके से जा रहा है मामला और मामला बेहतरी की तरफ है? हनीफ पताफ साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू। अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान अमन का गहवारा रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। मुझे जो ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के हवाले से सौंपी गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी की मीटिंग अटेंड की, उलमाए कराम से मुलाकात की और डेरा गाजी खान पूरा मंजिला है। यहाँ पे जो डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम होते हैं, मेन प्रोग्राम वो मेरे हल्के में, तो मैं सिटी से MP हूँ, तो मेरी क्लोज़ कोऑर्डिनेशन है तमाम उलमाए कराम से। वो सफाई के मामलात हों, वो सिक्योरिटी के मामलात हों, वो लाइटिंग के मामलात हों, रूट मैंने खुद विज़िट किए हैं उलमाए कराम के साथ मिलकर और मैं इंशाल्लाह पुर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह जी रूट्स बिल्कुल कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है इंशाल्लाह। मुहर्रम के स्टार्ट से पहले रूट्स भी क्लियर हो जाएंगे, रोशनी के भी खातिर खा इंतज़ामात हो जाएंगे और इंशाल्लाह। और आखिर में मेरा ये पैगाम होगा एज ए मुशीर सेहत कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, कम ज़रूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। तो हमने मुहर्रम के इन अयाम में जितने SOPs हैं, कोरोना के SOP, उन पे ख़ास तौर पर जो मास्क है इस पे पाबंदी को हमने अमल दरामद कराना है। पता सर आम सा एक तसुर है, वो कहते हैं ख़त्म हो गया, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है कोई। ये आप अब मुशीर सेहत क्या कह रहे हैं? देखिए मैं दोबारा वही रिपीट कर रहा हूँ कि कोरोना कम ज़रूर हुआ है लेकिन ख़त्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि रश के दौरान थोड़ी सी हमारी बेहतियाती से कोरोना फिर बढ़ सकता है। तो मेरी फिर वही अपील होगी कि मास्क की पाबंदी को अमल दरामद करो। इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ कि पिछले सालों की तरह इस साल भी इंशाल्लाह डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में मुहर्रम में इंशाल्लाह अमन कमेटी के जो मेंबरान है और इंतज़ामिया जो भरपूर कोशिश करिए इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से गुजरेगा। उस्मान बुज़दार साहब की अगर बात की जाए तो वो कितना इस वक्त आपसे पूछते हैं कोरोना के हवाले से और ख़ास तौर पे SOPs के हवाले से, वो क्या आपको हिदायत देते हैं और उनसे क्या बातें होती हैं? जी, ये इस वक्त तक जितनी भी हमें पंजाब में कामयाबी मिली है इसका सेहरा CM उस्मान बुज़दार साहब को जाता है। उन्होंने सबसे पहले पंजाब में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की, उन्होंने यहाँ पे हमारे फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, यहाँ पे HDU यूनिट बनाया इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हनीफ पताफ साहब थे हमारे साथ, मोहसिन लगारी साहब थे, मुंतखब नुमाइंदे थे, इलेक्टेबल थे और उनकी भी यही गुजारिश थी कि मिलजुल के होगा और उनका पैगाम यही है कि अमन व अमान कायम रखें और उसके साथ साथ कोरोना के ऊपर, कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। सबसे ज़्यादा अहम जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पुलिस की है। DG खान पुलिस इस वक्त क्या कर रही है, किस तरीके से सिक्योरिटी के मामलात को चेक कर रहे हैं। हमारे साथ RPO DG खान इमरान साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, बड़ा ही अहम, आपने अभी भी कॉन्फ्रेंस में भी एक बयान दिया, सोशल मीडिया ऐसा एक फितना है या इसको कह सकते हैं कि जो ट्रेसेबल नहीं है और इसकी कितने बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त पुलिस को, और आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है मुहर्रम अल हराम के दौरान? देखिए, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया वाला ये जो एक सूरत हाल शुरू हो चुकी है, ये बिल्कुल
अभी हमारे रीसेंट पास्ट की बात है, उससे पहले इस तरह के मामलात नहीं थे। अब ये ज़रा इन्होंने थोड़ी शिद्दत इख्तियार किया। पर इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह मैंने अभी इजलास को बताया कि हमारी पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस है। इसमें दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी तो वो है जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं लोग और पता लग जाता है कि ये किसने की है, उनके ख़िलाफ़ तो फौरी तौर पे बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल ये देखे बगैर कि ये कौन सा तबका है या कौन सा फ़िक्री सोच है, तो उस पर तो फौरी कार्रवाई हो रही है। और हम इस वक्त तक डिवीज़न में, अगर मैं आपको रफली बताऊं, तो तकरीबन कोई 30 के करीब हम केस कर चुके हैं इस साल में, जिसमें सोशल मीडिया के तवसत से मजहबी मुनाफरत के लिए कोशिश की गई थी और उसको हमने उस पर हमने कानूनी कार्रवाई की है। दूसरी जो आपने निशानदेही की, ऐसी चीज़ जहाँ पे शनाख्त नहीं हो पाती कि ये कहाँ से हुआ या कैसे हुआ, उसके हवाले से भी फिर साइबर क्राइम FIA को इन्वॉल्व किया जाता है और उसकी कार्रवाई की जाती है। अच्छा इमरान साहब, इस बार जो मुहर्रम हराम है उसमें ऑब्वियसली हमेशा लिए आपके लिए चैलेंजेस होता है, कोरोना, फिर मुहर्रम हराम, और उसके अलावा आप कह रहे हैं कि ऐसी इतलात भी हैं जिससे कुछ शर भी फैला सकता है। तो इन सारे चैलेंजेस के लिए इस बार आप कितना तैयार हैं और क्या होमवर्क किया और क्या आने वाले टाइम में ये सब चीज़ों पे प्लान कर लिया? देखिए, आपने जो बात की है ना, उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक तो कोरोना के हवाले से सेंसिटिविटीज़ हैं जो हम लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, और तकरीबन पूरी कौम को अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि कोरोना क्या है और कैसे फैलता है और उसका फैलाव कैसे रोका जाता है। एक तो ये एस्पेक्ट है जिसके हवाले से हमने अवेयरनेस भी फैलाई है, और हम इंश्योर करेंगे कि उस पर सख्ती भी करेंगे कि आप SOPs ऑब्ज़र्व करेंगे। जो मुंतज़मीन हैं इन तमाम प्रोग्रामों के, उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क्स हों, और फिर हमारे अफसरान जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वायलेशन की सूरत में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये तो आपकी हो गई एक बात वाला SOP। दूसरा जो आपने कहा है, जिस तरह मैंने इशारा किया है, वो है टेररिज्म के हवाले से। बहुत बड़ी हमारी नादानी होगी अगर हम ये समझें कि ये चीज़ें जो है वो अब नहीं हो सकती। कुछ रीसेंट इतलात भी इस तरह की हमारे पास मौजूद हैं जिसकी रोशनी में हमें बहुत विजिलेंट होने की ज़रूरत है और बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। तो उस हवाले से भी आपने नोट किया होगा कि मैंने सेंसिटाइज़ इनको किया है। हमारे ऑफिसर्स भी सेंसिटाइज्ड हैं, जो हम नफरी डिप्लॉय कर रहे हैं उनकी ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। हमारे पास वॉलंटियर्स पूरे डिवीज़न में, हमने तकरीबन 3000 के करीब वॉलंटियर आया है, उन तमाम की पुलिस लाइंस में बुला के ट्रेनिंग की गई है, और बिलखसूस इस हवाले से कि आपने टेररिज्म को मद्देनज़र रखना है। आपके लिए एक अहम बड़ा चैलेंज ये भी है, आप बैनुल सूबाई इस वक्त उस इलाके में हैं जिसमें चारों तरफ की सरहदें लगती हैं, तो RPO DG खान के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा कंपैरेटिवली दीगर डिवीज़न से, तो उसको भी आप देख रहे हैं और उसको किस तरीके से चैलेंज है? ये जो है ना, ये चैलेंज जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, ये तो हमारा डेरा गाजी खान रीजन बिलखसूस एक बहुत सेंसिटिव डिवीज़न है इस हवाले से कि हमारे पास इस तरफ से बलूचिस्तान बॉर्डर है, ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है, नीचे हमारे पास सिंध का बॉर्डर है, कश्मीर की तरफ से, DI खान की तरफ से, फिर इस तरफ कोई सलमान की तरफ से। तो हमारे इन तीनों फ्रंट्स के ऊपर ख़तरात इस तरह के हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी रोशनी में हमने भी पीछे एक इजलास भी किया है अपने इदारों के साथ, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ भी किया है, और इधर से जो आमदोरफ्त के रास्ते हैं उन पे हमने अपनी सिक्योरिटी और चेकिंग बीफ अप कर दी है। इसके अलावा हमने जो आपके ये सराय होटल जहाँ पे आके सहूलतकारों के हवाले से वो हम अलर्ट हैं, और ये जो आपने पॉइंट आउट किया ये बड़ी एक वैलिड ऑब्जर्वेशन है आपकी, और बिलखसूस डेरा गाजी खान रीजन के हवाले से ये सेंसिटिविटी है, हमें इसको भी देखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। DPO हमारे साथ हैं, सर अपना तारुफ करवा दें आप और बताएं कि कैसी तैयारी चल रही है इस वक्त आपके इलाके में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं DPO लिया हसन इकबाल अर्ज़ कर रहा हूँ। पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने सामीन से मुखातिब होने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला लिया एक पीसफुल ज़िला है जी। हमारी 138 जो हैं जुलूस होंगे और तकरीबन 1800 के करीब मुजालिस होंगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तैयार हैं और रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते हैं कि मुहर्रमुल हराम खैर खैरियत से गुजर जाए। बड़ी मेहरबानी। तो लिया इस वक्त तैयार है हर तरीके से, ख़ास तौर पर अमन कमेटियाँ वहाँ पे भी जी बिल्कुल फ़ाल हैं। वहाँ पे लोग कितना सपोर्टिव हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सपोर्टिव हैं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बेहतरीन मिसाल है लिया, और अल्लाह ताला करम करेगा जी इंशाअल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। DPO तमाम जो नदीम साहब इंतज़ामात हैं जो मुहर्रम से कबल मुहर्रम किए जाते हैं वो भी मुकम्मल हो चुके हैं।
जिसमें तमाम मसालक के साथ जो है वो उनको इंगेज किया हुआ है। तमाम पीस कमेटीज़, तमाम फोरम्स ने अपना काम किया है, जो पब्लिक फोरम्स थे। और उसके अलावा जो हमारी सिक्योरिटी के जो प्लान्स हैं, हमारा जो कंटिजेंसी प्लान है, उस पर भी इंशाल्लाह हमने तकमील कर ली है और उसको प्रॉपरली 100% जो है उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। डीपी साहब, मुजफ्फरगढ़ की बात की जाए, ज़्यादातर सराउंडिंग एरियाज़ हैं, दही इलाके हैं, तो दही इलाकों में तमाम चीज़ों को काउंटर चेक करना एक बड़ा चैलेंज होता है, तो उसके हवाले से भी प्लान किया? जी, हमारे तमाम जो इवेंट्स जो मुहर्रम उल हराम के ज़िला भर में होने हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है रिव्यू किया गया है, उन तमाम को के अकॉर्डिंगली जो है प्लान आउट किया गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। DPO इस वक्त हमारे साथ थे इस डिवीज़न के लिया से, भक्कर से, ख़ास तौर पर मुजफ्फरगढ़ और DG खान के अजलास से तमाम तर लोगों को एक ही चीज़ समझाई जा रही है कि इस बार मिलजुल के इस वक्त को गुजारना है। तो एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ अहम शख्सियात, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, बड़ी अहम शख्सियत हैं और बड़े ही बोल्ड तरीके से तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। ख़ास तौर पर जब भी मुहर्रम हराम हो तो उस दौरान में जनूबी पंजाब में हर जगह पर जाकर ख़ुद तमाम तर चीज़ों को का जायज़ा लेते हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब कोई तारीफ़ नहीं है, तारुफ़ के मोहताज नहीं है, और ख़ास तौर पर इस वक्त अमन व अमान के सूरत हाल को भी देख रहे हैं। अमन काफ़िले की इस वक्त सदारत कर रहे हैं, इजलास की सदारत की है। मौलाना साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम होना, सिर्फ DG खान बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में। तो जनूबी पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या देखा आपने, जगह जगह पर ख़ुद जाके तमाम तर चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया? आप जैसा कि देख रहे हैं कि मुहर्रम उल हराम की आमद है, और हर साल मुहर्रम उल हराम और अशूरा मुहर्रम जब शुरू होता है तो उसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ख़ान की ख़ुसूसी हदायत पर यह काफ़िला लाहौर से जनूबी पंजाब के लिए चलता है, और इसमें तमाम मसालिक के उलमा होते हैं जिसकी क़ियादत मैं ख़ुद करता हूँ। और ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जिस लोगों को हम लेकर चल रहे हैं, ये हमारे वालिद हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ पौधा है, जो आज एक तनावल दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसमें उस वक़्त भी तमाम मसालिक के उलमा साथ थे, और आज भी उसी तरह महकमा औक़ाफ़ पंजाब जो है इस सेक्रेटेरिएट को लेकर चल रहा है, और हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम इंशाअल्लाह इस अशूरा मुहर्रम में भी बढ़ चढ़ कर जो है वो साथ देंगे, ताकि मुहर्रम उल हराम अमन के साथ, आफ़ियत के साथ और मज़हबी हमआहंगी के साथ गुज़रे। मैं समझता हूँ कि जिन हालात से हमारा मुल्क इस वक्त गुज़र रहा है, इसमें ज़रूरत है कि हम व अतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रुक़ू की अमली तस्वीर बन जाए और उसकी छतरी के नीचे आ जाएं। और इसी तरह रसूल अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, जिसमें आपने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ से, ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मौलाना साहब, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि बहज़त कौम और अब जिस तरीके का काम कर रहे हैं उससे सबको जोड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे फितने हैं जिनको आज के दौर में, इस जदीद दौर में बड़ी सहूलत है। सोशल मीडिया और सोशल मीडिया में क्या फ़र्क समझते हैं, और इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो मुलाकातें हैं इस हवाले से सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफुर्रहमान अलवी साहब से भी, और इसी तरह हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से, जनाब नूरुल हक कादरी जो कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं उनके साथ हुई हैं, और उसमें तमाम मसालिक के उलमा। हमने हुकूमत पाकिस्तान को यही कहा है कि ये जो मीडिया है, नेट है और ये मीडिया है, इसके हवाले से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और साइबर क्राइम जो है, जो FIA के पास है, और इस पर जो है वो काम कर सकता है। लोग इसकी बात सुने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सोशल मीडिया की तरफ ना दें। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि लोग मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक है, जिस पर अच्छी बातें हो रही हैं, जिस पर उलमा बैठ रहे हैं, उसकी बातों को सुनें और उसको लेकर आगे बढ़ें। तो मेरा ख्याल है ये बेहतर है। अगर हमने इस मुल्क को, हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ फ़िरक़ावारियत को ख़त्म किया है, इंतहा पसंदी को ख़त्म किया है।
हर रोज़ आए दिन यहाँ पर लाशों के ढेर थे। आप जानते हैं कि यहाँ पर ख़ुदकश हमले हो रहे थे, मगर पैगाम पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक अजीम नैरेटिव और बयानिया जिसमें हज़ारों उलमा ने दस्तखत किए, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस बात को किया गया कुरान और हदीस मुबारक की रोशनी में, कुरान करीम और हदीस मुबारक की रोशनी में, कि आज के बाद दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरकावारियत सब जो भी करेगा वो हराम करेगा। और अगर कोई शख्स इस तरह के करने की कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूँ मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है, आवाम की भी ज़िम्मेदारी और इंतज़ामिया की, कि हम सब मिलकर उसका तदारुत करें। मौलाना साहब, आपकी फ़ैमिली की अगर बात की जाए, वालिद साहब आपके, आप 50 साल का एक तवील सफ़र, ये आइडिया भी आप लोगों का था, कभी ऐसे लगा किसी स्टेज पे थक गए हो आप? क्योंकि हम देखते हैं आप हर जगह जा रहे हैं, हर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँच रहा, तो कभी ऐसे लगा ज़िंदगी में कि थकावट का एहसास हुआ या सफ़र तवील है आगे? मेरे वालिद 30 साल बादशाही मस्जिद लाहौर के ख़तीब रहे और मुझे 22 साल हो गया है वहाँ पर ख़िदमत करते हुए, इमामत खिताबत करते हुए, और हमने अपने वालिद से भी यही सीखा और आगे उसको अपना मिशन बनाया कि दो टूटे हुए दिलों को कैसे जोड़ना है और इंसानियत के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से अपने किरदार को कैसे अदा करना है। तो थकावट, चीज़ें, बहुत कुछ आता है, मगर हमने 24 घंटे इसके लिए वक्त किए। मगर जब हम ये काम करते हैं तो आप यकीन करें, आपका नाम मोहसिन ही मैं करें ना, मोहसिन भाई, जब ये हम काम करते हैं तो वो सारी थकावटें उतर जाती हैं। क्यों? आप उम्मत का जोड़ का काम करते हैं। जब आप उम्मत के जोड़ का काम करते हैं और लोगों के अंदर इत्तफाक व इत्तेहाद का बायस बनते हैं तो अल्लाह की मदद आपके साथ होती है और रब ताला राज़ी होता है। और वो कहता है जब तुम मेरे बंदों के बन जाओगे और तुम मेरे बंदों के दरमियान सुलह का बायस बन जाओगे तो मैं तुम्हारा बन जाऊँगा। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान यही है कि खैरुन्नास मन यनफ़हुन्नास, कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुँचाए। आज देखे जो फ़लस्तीन का मुसलमान है, जो कश्मीर का मुसलमान है, मकबूजा कश्मीर, जो हिंदुस्तान में जिनके ऊपर ज़मीन को तंग कर दी, उनसे पूछो आज़ादी कितनी बड़ी नेमत। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते क्योंकि ये महीना अगस्त का है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अता किया और बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म के साथ मिलकर हमारे बुज़ुर्गों ने, असलाफ़ ने, रहनुमाओं ने इस मुल्क को बनाया। अब इस मुल्क को बचाने की ज़रूरत है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जैसे आज आपने देखा एक जम्मे गफ़ीर था, इज्तिमा था, हम मिलकर तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब, तमाम लोग मिलकर इस वतन अज़ीज़ को बचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बातें मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद साहब ने की और एक बात अहम इसमें यह है कि दिलों को जोड़ने आए हैं और दिलों को जोड़ ही रहे हैं। और ये सफ़र बेशक उनके लिए तवील है लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं है क्योंकि अज़म पुख्ता है, क्योंकि इस सारे मामले में खुदा को राज़ी करना है। जब राज़ी खुदा को कर लिया तो पीछे क्या बचा। एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और अहम लोग हैं उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डीजी खान की अगर बात की जाए तो कंपैरेटिवली दीगर डिवीज़न से इसकी हैसियत इसलिए मुनफरिद है क्योंकि ये बॉर्डर्स एरिया है, बैनुल सूबाई बॉर्डर्स इसमें हैं और उसके साथ साथ मुहर्रम की अरेंजमेंट्स के हवाले से डबल चैलेंज होता है। कमिश्नर डीजी खान साजिद ज़फ़रदार साहब हमारे साथ हैं। सर, डबल चैलेंज है, किस तरीके से निपट रहे हैं, क्या होमवर्क किया और कैसे चल रहे मामला? जी बिल्कुल, आपने जैसे फरमाया कि ये ट्राई बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे ना सिर्फ केपी बलूचिस्तान बल्कि सिंध से भी हमारा बॉर्डर टच होता है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में। तो उस हवाले से हमें मुहर्रमुल हराम की जो तैयारी है उसमें हमें जो थ्रेट परसेप्शन इस हवाले से होती है उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। और उसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से रिलेटिवली ये मैं कहूँगा कि ये हिस्टोरिकली एक पीसफुल डिवीज़न रहा है, बट जो इस वक्त हम कभी भी कंप्लेसेंट नहीं होते इसमें। और मैं समझता हूँ कि इरादे के साथ ही हमने अपनी तमाम जो तैयारी है डिवीज़न में वो उसको तरतीब दिया है और तमाम इज़ला में भी जो है वो इसी हवाले से जो है हमारी मुहर्रमुल हराम के हवाले से चाहे वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हों या एलाइड सर्विसेज की अरेंजमेंट्स हों उन पे हमने फोकस किया हुआ है। और ख़ुसूसी जो इस वक्त एक जो हमारे मारूजी हालात ये हैं कि जो कोरोना
कोविड जो है वो इस वक्त बेसिकली उसका एक ख़तरा जो है वो अभी भी मौजूद है आपके इल्म में, तो हमें इन सारी चीज़ों को डवटेल करके मुहर्रम के तमाम इंतज़ामात करने पड़ रहे हैं। कोरोना के हवाले से क्या SOPs होंगी मुहर्रम के दौरान और क्या किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करें? जी, कोरोना के हवाले से बड़ी जामे SOPs जो हैं वो हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं, जो कि हमने अपनी डिवीज़नल और ज़िलाई सतह पे जो हमारी अमन कमेटीज़ हैं उनके वसातत से वो जो तमाम SOPs हैं उनको उन तक पहुंचाया भी है। और मुसलसल ये एक अमल है कि हम इसको इंश्योर करने के लिए, इसकी कंप्लायंस करने के लिए, जैसे आपको पता है हमारी एक कंप्लायंस कमेटीज़ हैं उनको हमने रीएक्टिवेट किया है, और उसमें जो मैं अगर बताऊं आपको तो ज़्यादातर जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से है वो SOPs जैसे कि आपके इल्म में है कि रमज़ानुल मुबारक में तरावीज़ वो SOPs भी मौजूद हैं, और उसके अलावा जो मजालिस हैं या प्रोसेशंस हैं उनमें मास्क, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद होती है इन जो जुलूस है मुहर्रम के उनमें और जो मजालिस हैं, तो मास्क के हवाले से भी है, सैनिटाइज़र। फिर इसमें सिर्फ़ मैं समझता हूँ कि आपके इल्म में है कि हुकूमती सतह पे नहीं बल्कि जो मुंतज़मीन हैं इन मजालिस के और जो लाइसेंस होल्डर्स हैं इन प्रोसेशंस के, उनके साथ बड़ी हमारी क्लोज़ इंगेजमेंट चल रही है ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस की, और वो इसी हवाले से है कि हम इन तमाम पहलुओं के मुताबिक जो है वो इनको इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो हम अपनी एफर्ट्स डालें। जुलूस रूट्स पे कमिश्नर साहब क्या इंतज़ामात हो रहे हैं? स्ट्रीट लाइट्स, गली कूचे, मरम्मती का? जी, ये वही इंतज़ामात हैं जिनको मैंने एक लफ्ज़ में अलाइड सर्विसेज कहा। ये बहुत ज़रूरी इंतज़ामात होते हैं। मुख्तलिफ़ जो मजालिस और जुलूस हैं वो ऑब्वियसली जो है सूरज ढलने के बाद तक जारी रहते हैं, तो उसमें लाइटिंग अरेंजमेंट्स जो है बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो तमाम अज़ला में डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs जो हैं उन्होंने पर्सनली इन रूट्स को विज़िट किया, और इसी तरह तहसीलों में जो है वो ACs और उनके मुतल्लिका SDPOs। यहाँ पे अगर DG खान के हवाले से बात करें तो मैंने और RPO साहब ने हमने ख़ुद पर्सनली इन रूट्स को विज़िट किया है, और ये जो रूट्स होते हैं उन पे कुछ छोटी, जिनको मैं कहता हूँ म्यूनसिपल सर्विसेज दरकार होती हैं, कि वो रूट्स में आपको पता है छोटे मोटे सीवरेज के मसाइल, रिमूवल ऑफ डेब्रीज, ये सारी एक बाकायदा जो सालाना हमारी एक एक्सरसाइज होती है जो खसूसी तौर पे मुहर्रमुल हराम की वजह से ये तमाम अरेंजमेंट्स तरतीब दी जाती हैं। लाइटिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन DG खान जो है वो ऑलरेडी उसने काम शुरू कर दिया हुआ है इंशाल्लाह ताला। और साथ में इसमें बताऊं कि जो CCTV कैमरास के ज़रिए मॉनिटरिंग होती है उसका, क्योंकि लिंक जो है वो उधर प्रोविंशियल मॉनिटरिंग सेल को भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तमाम जो एलाइड सर्विसेज इनको मैं इकट्ठा कहूँगा, और इसके अलावा हॉस्पिटल की सर्विसेज, इमरजेंसी, ये तमाम जो है वो तमाम अज़ला में इन पे जो है वो कांस्टेंट काम ऑलरेडी हो भी चुका है, और ये इंशाल्लाह ताला यकम मुहर्रम से पहले सारी चीज़ें इन प्लेस होंगी। तो अगर दीगर ज़िलों की जैसे आपने बात की, राजनपुर, वहाँ विज़िट भी कर रहे हैं साथ के साथ? जी बिल्कुल, राजनपुर में जो डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs हैं उन्होंने तमाम, ख़ास तौर पे जैसे मैं अगर इसको बताऊं तो कुछ तो डिप्टी कमिश्नर्स ने इवन तहसीलों के भी विज़िट किए हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये काम मिल बांट के किया जाता है। तो तहसील जो पेरिफेरल तहसील होती हैं उसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स और SDPOs ये जो है ज़िम्मेदारी निभाते हैं, और साथ ऑब्वियसली जो चीफ़ ऑफिसर्स होते हैं हमारे कमेटीज़ के, और जो हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आपके इल्म में है कि नॉर्मली जो हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनमें ये प्रोसेशंस जो है हमारे बड़े इज्तिमात होते हैं, और वो उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं, A, B और C कैटेगरीज। उस हवाले से ही हमारी तैयारी भी होती है, और सिक्योरिटी का जो प्लान होता है पुलिस की तरफ से, उसकी भी जो डिप्लॉयमेंट प्लान होता है वो अकॉर्डिंगली उस कैटेगरी के मुताबिक होता है। जी, बड़ा अहम चीज़ है कि पुलिस और इंतज़ामिया का इस वक्त कोऑर्डिनेशन कैसा है और कितना ज़रूरी है? मैं आपको ये बताऊं कि जो पुलिस और इंतज़ामिया का अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो मुहर्रमुल हराम तो दूर की बात, जो आपकी रूटीन गवर्नेंस इश्यूज़ हैं वो अफेक्ट होते हैं। और मैं ये आपके सामने बिल्कुल मुझे इसको एडमिट करने में बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशी है कि यहाँ पे नॉट ओनली एट दी, जैसे मैं और RPO साहब हैं, ये बिल्कुल तहसील लेवल तक जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स और SDPOs जो हैं वो बिल्कुल फुली जो है वो एक दूसरे के साथ हैं, और इन मामलात में। और मैं समझता हूँ कि ये देखें, कोविड का एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था जो 3-4 माह रहा, उसने इसको मज़ीद जो है वो बेहतर अंदाज में जो है मैं समझता हूँ कर दिया। और मैं आपको अपनी एक पर्सनल ये बताऊँ कि जो पुलिस और इंतज़ामिया का कोऑर्डिनेशन, उसकी मिसाल ये होनी चाहिए कि ख़ास तौर पे ये मुहर्रमुल हराम में, कि हम ये करते होते थे, मैं
कुछ और अज़ला में भी रहा कि हम अपने जो हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वी यूज़ टू एक्सचेंज देम, उनको एक्सचेंज कर देते थे कि जी कि मेरा ऑपरेटर आरपीओ साहब के पास होता था और आरपीओ का, तो ये इस हद तक होना चाहिए अच्छा कोऑर्डिनेशन। जी तो बड़ा अहम जो आखिरी सवाल होगा मेरा ये कि लोकल जो नुमाइंदे हैं जो इलेक्टेबल हैं वो कितना रोल अदा कर रहे हैं, कितनी सपोर्ट कर रहे हैं? ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। ये जो मुहर्रम अल हराम और इस तरह की सेंसिटिव मामलात होते हैं, एक्चुअली आपको पता है कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल रूट्स हैं वो किसी न किसी जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनके साथ ताल्लुकात होते हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस होता है। तो मैं समझता हूँ इंतज़ामिया को इसमें ना सिर्फ जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उलमा हजरात, बल्कि बाकायदा जो है बाकी भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ताजर बरादरी होती है, इन सब को यकजा हो के ये सारे इंतज़ामात करने पड़ते हैं। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की आपने बात की, माशाल्लाह से उसमें ये है कि जो हमारे वज़रा हज़रात हैं वो इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि बावजूद उनकी जो है वो बाकी मसरूफियात के वो कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी मीटिंग्स हों उसमें वो शिरकत करते हैं ताकि वो भी इसमें बिल्कुल ऑन बोर्ड हमने उनको रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर डीजी खान हमारे साथ थे। प्रोग्राम के आखिर में यही बात होगी कि सब अगर मिलजुल कर करें तो कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है। और डीजी खान में तमाम तर सूरत हाल इस वक्त अंडर कंट्रोल इसलिए भी है कि तमाम इदारे एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो अमन कमेटियाँ बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर रही हैं और इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम एक ही बात कर रहे हैं, मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया जाए और मुहर्रम को अमन व अमान से गुजारा जाए। सबको यही इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से भी पैगाम, हमारी तरफ से भी पैगाम कि दिलों को जोड़े रखें। दिलों को जोड़ने से रब राज़ी होता है, जब राज़ी रब होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसमों को नाज़िम इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।